हेलो टू एवरीवन। सिक्स क्लास हमने अभी तक के चैप्टर रीडिंग में ये समझा था कि जितनी भी चीज़ें क्लोथ्स के अंदर पाई जाती हैं वो सब की सब फाइबर से बनी हुई हैं। हमने कैसे समझा कि जो हमारी थ्रेड है वो यार्न से मिलकर बनी है, छोटे धागों से। वो जो यार्न है वो उनसे भी छोटे स्ट्रैंड से मिलकर बनी है, और वो जो सबसे छोटे धागे हैं वो फाइबर से मिलकर बने हैं। तो यहाँ से हमने ये समझा था कि जितने भी क्लोथ्स हैं, जितनी भी वेराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स हैं, ये सब फैब्रिक्स से मिलकर बने हुए हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम? जितने भी क्लोथ्स हैं ये सब यार्न से मिलकर बने हुए हैं, और यार्न जो है ये सब फाइबर से मिलकर बने हैं। तो क्वेश्चन उठते हैं, फाइबर आया कहाँ से? द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो फाइबर्स हमें मिल जाते हैं प्लांट से या फिर एनिमल से, जैसे वूल जो है हमें शीप से मिलता है, और कॉटन जो है हमें प्लांट से मिल जाता है, जूट जो है वो भी प्लांट से मिल जाता है। तो ये जो भी फैब्रिक फॉर्म्स या फिर जो भी फाइबर्स आपको मिल रहे हैं थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल, इन सब को कहा जाता है नेचुरल फाइबर्स। Cotton and jute are example of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animal. Wool is obtained from the flesh of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbit, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. उसने क्या बताया कि जो कॉटन और जूट है ये आपको प्लांट से मिल जाता है, क्योंकि कॉटन और जूट खेतों में उगाया जाता है, तो ये प्लांट से मिलता है। वूल और सिल्क, जो वूल है वो आपको शीप से भी मिल जाएगा, रैबिट से भी मिल जाएगा, साथ के साथ वो आपको याक या फिर कैमल से भी मिल जाएगा। तो जो सिल्क है वो आपको सिल्क वॉर्म से मिल जाता है। तो ये जो फाइबर्स हैं ये आपको एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। आप कहाँ से कलेक्ट कर पा रहे हो इन्हें? एनिमल और प्लांट से। तो इस तरीके के जो फाइबर्स होते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल फाइबर। For thousands of years, natural fiber were the only one available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances. पिछले कई सालों से जो फाइबर्स थे वो हमें एनिमल्स और प्लांट से ही मिल रहे थे, पर अब कुछ 100 साल पहले से इंसान ने खुद फाइबर बनाने शुरू कर दिए हैं, which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. Some example of synthetic fiber are polyester, nylon and acrylic. तो जो फाइबर्स इंसान ने बनाए हैं, मीन्स जो मैन मेड हैं, उन फाइबर्स को कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे पॉलिस्टर और नायलॉन। ये अभी अभी प्रचलन में आए हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। अब हम समझेंगे कि ये प्लांट्स फाइबर कैसे आते हैं। तो कॉटन। हैव यू एवर मेड विग्स फ्रॉम ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विग्स? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोस। तो आप लोगों ने जैसे बचपन में आपने देखा होगा जब लाइट चली जाती थी तो इतना लाइट का कनेक्शन नहीं होता था, तो तब छोटे छोटे लैम्प बनाए जाते थे, या फिर अपने हैंडमेड दिए बनाए जाते थे, या फिर कुछ ऐसे कंटेनर्स होते थे जिनके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल डाल देते थे और एक बत्ती निकाल करके तैयार कर देते थे, वो भी एक दिए का काम करता था। तो इस तरीके से जो हमने वो जोत बनाई है, वो जोत भी किसकी बनी हुई है? जिसमें हम आग लगा रहे हैं। अगर दिए के अंदर आपने जलने के लिए बत्ती रखी है तो वो भी किसकी बनी है? कॉटन की बनी हुई है। तो ये कॉटन आया कहाँ से? टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? थोड़ा सा कॉटन लीजिए और उसके किनारे से देखकर समझिए कि आपको क्या समझ आ रहा है। The small thin strands that you see are made up of cotton fiber. आप देखेंगे कि वो जो कॉटन है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्ट्रिंग्स हैं, मीन्स जैसे छोटे छोटे बारीक बारीक थ्रेड्स हैं। The small thin strands that you see are made up of cotton fiber.
जो कि किसकी बनी हुई है, कॉटन की बनी हुई है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये आती कहाँ से है, ये ज़मीन से आती है, ये प्लांट के थ्रू आती है। जहाँ पर भी काली मिट्टी होगी और गर्मी ज़्यादा होगी वहीं पर कॉटन उगाई जा सकती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। आफ्टर मैच्योरिंग द balls burst open and the seeds covered with cotton fiber can be seen। क्या होता है, जब इसका फ्रूट आता है जो कि कॉटन बॉल की तरह दिखता है, तो जब प्रॉपर उसको हीट मिलती है और वो पक जाता है तो वो एकदम से फट जाता है, और फटने के बाद में जो अंदर से निकलता है वो कॉटन ही होता है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। आपने कभी देखा हो कि कॉटन को कलेक्ट करने के लिए जो पिकिंग प्रोसेस होती है उस टाइम पे वो कॉटन कैसी दिख रही होती है, वो स्नो जैसी दिख रही होती है, जैसा आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। अब वो जो सारा कॉटन इकट्ठा होता है उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। देन उससे फाइबर्स तैयार किए जाते हैं और इस पूरी प्रोसेस को, मतलब कॉटन प्लांट से कॉटन का आना और उसका फाइबर्स में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन कहा जाता है। और गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। दीज डे मशीन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। पहले यह प्रोसेस हाथ से ही होती थी, पर अब इसके लिए मशीनें आ चुकी हैं जो इस काम को डन करती हैं। आज के लिए क्लास इतना ही।